बेशुमार झूठ बोले हैं कि मैंने अपनी पसंद से अपने घर वालों से मुखालफत मोल लेकर तुमसे शादी की थी। मैं कभी तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। इसीलिए तो तुम्हें आजाद कर रही हूँ। बस तुम मुझे इस तरह जलील करके घर से निकाल दी। हनान, तुमने मुझसे एक नहीं, तुमने मेरी खातिर छोड़ा था ताकि तुम उन रिश्तों को पा सको जिनको तुम नीचा दिखाना चाहते हो ना मुझे उनके सामने। ऐसा नहीं होगा ज़ारा। अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तंग आ गई मैं तुम्हारे ताने सुन सुन के। सूटकेस में डिवोर्स पेपर है, यू गॉट इट? नाउ लीव माय हाउस इमीडिएटली। तलाकनामा है। तलाक? तलाक दे दी उसने? अब तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे लौट के मैंने उसके पास ही जाना था। भले लौट के ना जाना हो, लेकिन तलाक का धब्बा तो लग गया ना। इस शादी से तलाक ही बेहतर है। तुमने मुझ पर ये जुल्म क्यों किया? क्यों नहीं बताई अपने दिल की बात? क्यों छुपा के रखा इसे? जो बेखबरी में तुम्हारे मुंह से निकली थी। काश तुमने थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती, आज हम दोनों की जिंदगी बर्बाद ना होती। ड्रामा सीरियल पत्ता दिल की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। जारा जो है वो हन्नान से अब शादी करके पछता रही है। अब उसे अपने किए का पछतावा हो रहा है और उस वक्त की उसे अपनी माँ और भाई की बातें याद आ रही हैं जब वो उसे रोकते थे हन्नान से शादी करने से और हन्नान की असलियत वो उसे बताते थे। तब जारा इस बात को मानने के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन जारा ने जिद करके अपनी जिद को पूरा किया और हन्नान से शादी कर ली। या अब जारा जो है वो हन्नान से कहती है कि तुमने मुझसे मेरे साथ बहुत जगह पे झूठ बोले और मेरा बहुत कुछ तुमने जब्त किया, बहुत कुछ नुकसान किया तुमने मेरा, और तुमने मेरा सर नीचा कर दिया है अपनी फैमिली के सामने, क्योंकि ये मेरी ही जिद थी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, जबकि मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं ही थी जिसने तुम पर एतबार किया और तुमसे इसके बावजूद शादी की और अपनी जिद को पूरा किया, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ न दिया और तुमने उल्टा मुझे नुकसान दिया। और यहाँ हन्नान उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हारा सर जो है वो नीचा होने दूंगा। मैं एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें जरूर तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया दिखाऊंगा और तुम्हें वो सब कुछ दिलवा कर रहूंगा जो तुम्हारा ख्वाब है, और उसे इस बात का यकीन दिलाता है। लेकिन हन्नान क्योंकि खुद को कुछ नहीं कर सकता और नकारा इंसान है, वो दूसरों को धोखा ही देता हुआ आया है। अब यहाँ उसने जारा को किसी तरीके से अपनी मुट्ठी में तो करना है, क्योंकि अगर जारा को उसने इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में न लिया तो वो भी रिपोर्ट इसके खिलाफ दर्ज करवा देगी और इसकी जान मजीद फंस जाएगी और इसे जेल जाना पड़ जाएगा। इसलिए वो जारा के साथ काफी नरमी से काम ले रहा है। इधर दूसरी जानिब जैन भी अपने अंजाम को पहुंच रहा है, क्योंकि जैन ने बेसहारा बेयारो मददगार लड़की को एक तो अपना नाम दिया और फिर उसके बाद उसे उसी टाइम अपनी बीवी के कहने पर तलाक दे दी, सिर्फ दौलत की लालच में आकर। जिस दौलत और जिस ऐशो आराम की लालच में आकर उसने मनाहिर जैसी बीवी को ठुकराया था, उसकी मोहब्बत को ठुकराया था, उसे सारी जिंदगी उस बीवी की मोहब्बत तो ना मिल सकी। उसकी बीवी ने उसे उल्टा जूते की नोक पर रखा और अब यहाँ आके उसे इंसल्ट करके अपनी ही जिंदगी से बाहर निकाल रही है और खुद ही उसे तलाक भी दे रही है और उसे यही कहती है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, तुम्हें मेरे घर से जाना होगा। तो हन्नान उसे यही जैन उसे यही कहता है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने रिश्तों को छोड़ दिया, कभी अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की और आज तुम मुझे अपनी ही घर से निकाल रही हो। तो यहाँ उसकी बीवी कहती है कि इसीलिए तो मुझे तुम्हारी इस बात का एहसास हुआ और इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने घर से निकाल रही हूँ ताकि तुम अपने रिश्ते जो है अच्छे तरीके से निभा पाओ, और उसकी बीवी उसे वहां से अपने घर से निकाल देती है। इधर दूसरी जानिब हन्नान जो है, हन्नान की बहन जो है, जब वो घर वापस आ जाती है छुप छुपा के किसी तरीके से अपनी जान बचा के आती है, तो यहाँ उसके पीछे डाइवोर्स पेपर पहुंच जाते हैं और जब हन्नान खोल के देखता है तो उस निम्मी के शौहर ने निम्मी को तलाक दे दी है। तो उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान होती है। तो निम्मी हैरानगी से अपनी माँ का मुंह देखती है कि मेरी माँ को तो उल्टा खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरी जान एक ऐसे इंसान से छूट गई है जो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देता था और मेरे साथ जुल्म सितम करता था। निम्मी जो है अपनी माँ को यही कहती है कि आप तो ऐसे हैरान और परेशान हो रही हैं जैसे उसने बहुत बुरा काम कर दिया है, मैंने कौन सा उसके पास वापस जाना था। तो उसकी माँ से कहती है कि वो तो ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ एक शौहर का नाम तो जुड़ा हुआ था, अब तुम्हारे दामन पर तलाक का दाग लग गया है, अब तुम्हारे बारे में लोग बहुत बुरी बुरी बातें करेंगे। तो यहाँ निम्मी अपनी माँ को रोते हुए कहती है कि इस ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं तलाक याफ्ता ही बेहतर रहूं। और यहाँ निम्मी अपनी माँ को रोकते हुए देखती है और उसकी माँ को जो है बस दुनिया की बातों की फिक्र पड़ चुकी है और उसे ये फिक्र लग रही है कि अब दुनिया वाले मुझे बातें करेंगे। यहाँ मनाहिर अपने किए हुए फैसले पर पछता रही है। उसने पहले वलीद और उसकी माँ की मोहब्बत को ठुकराती रही तब वलीद उसे बार बार इंसल्ट करता रहा, लेकिन आज वो पछता रही है।
तो यहाँ मनाहिल जो है वो पछता रही है और अब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। मैं वलीद उसे जो उसके बारे में जान चुका है, वलीद ने उसके सारे दिन अपने साथ की हुई बातें उसके दिन की सुन ली और अब यहाँ वलीद जो है मनाहिल से यही कहता है कि तुमने मेरे साथ अपने दिल का हाल क्यों नहीं कहा? तुम अगर मोहरे मेरे साथ अपनी मोहब्बत को शेयर कर लेती तो आज हम दोनों एक होते और हमें एक दूसरे की जुदाई ना सहनी पड़ती। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और मैं तुम्हें खुशियाँ भी देना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि क्योंकि तुम खुशियों से हमेशा महरूम रही हो और फूफा के बारे में भी मैं सब कुछ जानता था। अब मैं चाहता यही था कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें वो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दूँ जिनसे तुम महरूम थे, लेकिन इसके बारे में तुमने इस मामले में तुमने खुद के बारे में ना सोचा और इस तरह आज तुम महरूम रह चुकी हो और साथ ही साथ मुझे भी अज़ियत में डाल दिया है। वलीद जो है अपने दिल की बात मनाहिल से शेयर करता है, लेकिन मनाहिल इस वक़्त शदीद पछतावे में है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ना जाने कैसे इन दोनों का एक होना मुकम अल्लाह को मंज़ूर होगा। यहाँ ज़ारा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही अब कोई रास्ता है निकालने की, क्योंकि अब जो है वो अपनी माँ के बारे में जानती है कि उसकी माँ बेघर हो चुकी है और उसके पास वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है। मजबूरन वो अपने ससुराल में ज़िंदगी तो गुज़ार रही है, लेकिन साथ ही साथ वो हन्नान पर इस बात को बिल्कुल ज़ाहिर नहीं कर रही कि उसकी माँ के साथ क्या हो चुका है। लेकिन हन्नान को वो दबाने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। खैर हो सकता है कि हन्नान को जैसे ही पता चले कि उसकी माँ तो खाली हाथ रह चुकी है, तो हो सकता है कि हन्नान उसे भी कैद कर रखने की कोशिश करे या फिर जो है हन्नान इससे पहले कि ज़ारा पुलिस स्टेशन चली जाए हन्नान की एफआईआर दर्ज करवाने, इससे पहले उसे कैद कर रखना शुरू कर देगा। हन्नान ज़ारा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। ज़ारा के साथ भी ऐसा होना मुमकिन है क्योंकि उसकी माँ ने भी उसकी मनाहिल के साथ जो किया और जो खुद ज़ारा ने किया मनाहिल के साथ, उसका भुगतना तो इसका लाज़मी ही था क्योंकि ये दुनिया मकफ़ात अमल है। क्योंकि ज़ारा भी तो आज तक मनाहिल को बहुत सी बातें सुनाती आई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और अपनी खुशियों में जो भी ज़रा सी कमी पेशी होती थी या कोई परेशानी आती थी तो वो मनाहिल बेचारी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती थी और साथ ही साथ उसकी माँ भी कहती थी। ज़ारा को तो सिर्फ अपने माँ जो है दौलत और पैसे की हवस की लालच है और उसको तो अपनी माँ की आज तक कोई खबर ही गिरी ही ना की। खैर ज़ारा तो अब फँस चुकी है क्योंकि ना तो इसके पास यहाँ का रास्ता और ना ही वहाँ का रास्ता है। दोनों तरफ से वो बंद हो चुकी है, ना तो वो हन्नान को छोड़ सकती है और ना तो वो वापस अपने घर की तरफ जा सकती है और ना ही हन्नान से अपना सारा नुकसान वापस ले सकती है क्योंकि वो जानती है कि हनान उसका सारा पैसा हड़प कर चुका है, यहाँ तक कि दुकानें भी हड़प कर चुका है और अब उनके पास कुछ भी नहीं है। हम ज़ारा के पास पछतावे के अलावा अब कुछ नहीं है। उसकी माँ उसे पहले भी समझाती रही थी कि हन्नान एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन ज़ारा तो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। अब जब वो अंधापन उसको सारा जब हट गया तो अब वो काफ़ी ज़्यादा पछता रही है। यहाँ अब वलीद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब तो वो बिल्कुल जान चुका है कि मनाहिल भी उससे मोहब्बत करती है। खैर वलीद एक ऐसा इंसान है जो किसी के साथ बुरा नहीं होने देगा। अब उसे जो अपनी मंगनी तोड़ना बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वो मंगनी नहीं तोड़ेगा क्योंकि उसे ये अपने किरदार के खिलाफ लगेगा, इसलिए वो खामोश रहेगा। लेकिन अब यहाँ वलीद की मंगेतर भी चूंकि एक अच्छे किरदार की नहीं है, हो सकता है कि इनके घर में आने वाले वक्त में वलीद की जो मंगेतर है वो फसाद डालने की कोशिश करे और मनाहिल को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन वलीद मनाहिल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मनाहिल किस किस्म की लड़की है और सब कुछ खुलकर मंगेतर का सामने आ जाए और उसी वक्त वलीद जो है मंगनी तोड़ने पर मजबूर हो जाए। ड्रामा से पता है कि नए आने वाले एपिसोड में मजीद क्या होने वाला है, कैसे मनाहिल और ये दोनों वलीद इकट्ठे होंगे, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।